हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के खनिज संसाधन चैप्टर से टॉपिक वाइज प्रश्न कराए थे। आज हम उसी पार्ट से अर्थात खनिज संसाधन लेसन के बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कच्ची कपास इंग्लैंड को निर्यात करने के लिए कहाँ से लाई जाती थी? पहला ऑप्शन है मुंबई पत्तन से, दूसरा है कोलकाता पत्तन से, तीसरा है चेन्नई पत्तन से और चौथा ऑप्शन है सूरत पत्तन से। तो जो कच्ची कपास इंग्लैंड को निर्यात करने के लिए लाई जाती थी वो मुंबई पत्तन से लाई जाती थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है, भारत में जैव रसायनों की मांग इतनी तेज़ी से कब बढ़ी कि इसको पूरा करना असंभव हो गया? पहला ऑप्शन है 1960 में, दूसरा ऑप्शन है 1954 में, तीसरा है 1961 में और चौथा ऑप्शन है हमारा 1975 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 1960, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल फार्म कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में। तो जो पवन ऊर्जा का विशाल फार्म हमारा तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, टाटा लौह इस्पात संयंत्र को पानी किस नदी से मिलता है? ऑप्शन ए है सुवर्ण रेखा, ऑप्शन बी है खारकोई नदी, ऑप्शन सी है यमुना नदी और ऑप्शन चौथा है ए और बी दोनों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुवर्ण रेखा और खारकोई दोनों नदियों से टाटा लौह इस्पात संयंत्र को पानी प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, 1937 में भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी के साहचर्य से किस कंपनी की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए है बंगाल स्टील कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी है बर्नपुर लोहा और इस्पात उत्पादन, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता आसनसोल के निकट लोहा इस्पात उत्पाद और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्न में से कौन सा खनिज ब्लीचिंग पाउडर, पेंट, कीटनाशक बनाने में उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है मैंगनीज, दूसरा ऑप्शन है बॉक्साइट, तीसरा ऑप्शन है चूना पत्थर और चौथा ऑप्शन है जिंक। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मैंगनीज। पिछले वीडियो में हमने मैंगनीज के उपयोग पढ़ाए थे। उसमें से जो मैंगनीज के उपयोग हैं पेंट बनाने में किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, इन सब में कीटनाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनियां भारत सरकार द्वारा कब अधिग्रहित कर ली गई? अर्थात सरकारी कंपनियां कब घोषित कर दी गई? तो पहला ऑप्शन है 1972 से 79 तक, दूसरा ऑप्शन है 1972 से 73 में, तीसरा ऑप्शन है 1972 से 75 तक और चौथा ऑप्शन है 1972 से 78 तक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 1972 और 73 के मध्य में जो लोहा और इस्पात कंपनियां थीं उनको भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1957 में विदेशी सहयोग से कौन से नए
एकीकृत इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई है? पहला ऑप्शन है राउरकेला जो उड़ीसा में है। दूसरा ऑप्शन है भिलाई छत्तीसगढ़। तीसरा ऑप्शन है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इन सभी कंपनियों का इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कठोर कोयले की उच्चतम गुणवत्ता है? पहला लिग्नाइट, पहला ऑप्शन है लिग्नाइट। सेकेंड ऑप्शन है बिटमिनस। तीसरा ऑप्शन है पीट और चौथा ऑप्शन है एंथ्रेसाइट। तो जो हमारा कोयला है एंथ्रासाइट जो है ये सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है सर्वाधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रासाइट प्रकार का जो कोयला होता है सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से 1959 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? एक तो प्रश्न बन जाएगा कि जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है जर्मनी के सहयोग से कब स्थापित किया गया? 1959 में। कहाँ स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन कहता है उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में। दूसरा कहता है छत्तीसगढ़ की भिलाई में। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो हमारा है राइट आंसर होने वाला है, उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्गापुर जिले में किस देश की सहायता से की गई? पहला ऑप्शन है अमेरिका की सहायता से। दूसरा है जर्मनी की सहायता से। तीसरा है रूस और चौथा है जापान की सहायता से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा रूस। भिलाई संयंत्र की स्थापना जो है रूस के सहयोग से स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इनमें से कौन चुंबकीय गुणों के साथ लौह अयस्क की सबसे अच्छी गुणवत्ता है? पहला है मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमाटाइट, तीसरा है सेडेराइट और चौथा है लिमोनाइट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है 1971 में। सेकेंड ऑप्शन है 1972 में। थर्ड ऑप्शन है 1975 में और फोर्थ ऑप्शन है 1973 में। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1973 ईस्वी में हुई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है पेट्रो रसायन उद्योग को किन उपवर्गों में विभाजित किया गया है? पहला है कृत्रिम रेशे, सेकेंड है पॉलीमर, थर्ड है इलास्टोमर्स और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत में कुल विश्व के कितने प्रतिशत चीनी का उत्पादन होता है? पहला ऑप्शन है 5%, सेकेंड ऑप्शन है 3%, थर्ड ऑप्शन है 8% और फोर्थ ऑप्शन है 6%। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कौन सा उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से विकसित सेक्टरों में से एक है? पहला ऑप्शन है कोयला उद्योग, दूसरा है सूती वस्त्र उद्योग, तीसरा है सॉफ्टवेयर उद्योग और चौथा है चीनी उद्योग। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्टवेयर उद्योग। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है कौन सा उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2% है? सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP।
पहला ऑप्शन है आईटी सॉफ्टवेयर, सेकंड ऑप्शन है सेवा उद्योग, थर्ड ऑप्शन है सूती वस्त्र उद्योग और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस साधन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर की गई? ऑप्शन ए है संचार, ऑप्शन बी है सिंचाई, ऑप्शन सी है परिवहन और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपोर्ट अर्थात परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है हेबन ने सड़क पर चलती कौन सी अजीब चीज़ों को देखा? बस या गाड़ी, घर, अस्पताल, स्कूल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर, इंजन किसके द्वारा चलाया जाता है? इंजन किसके द्वारा चलाया जाता है? ऊर्जा के द्वारा, जल के द्वारा, वायु के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन कहता है 1854 में पहली बार सूती मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मुंबई। मुंबई में 1854 में सबसे पहले सूती मिल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है खनिजों से तैयार वस्तुएं कौन कौन सी हैं? पहला ऑप्शन है कार बसें, दूसरा ऑप्शन है रेलगाड़ियाँ, तीसरा ऑप्शन है हवाई जहाज और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो हम पीछे जान चुके हैं जो खनिज होते हैं, खनिज हमारे दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। तो धात्विक खनिजों से कार बसें लौह धातु से बनती हैं, रेलगाड़ियाँ भी और जहाज भी। इनमें जितनी भी धात्विक खनिजें हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो इसके अनुसार हमारा जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कहता है ऊर्जा किन किन संस्थानों के लिए ज़रूरी है? पहला ऑप्शन कहता है खाना पकाने के लिए, बिल्कुल सही है। रोशनी के लिए, ये भी ऑप्शन सही है। मशीनों के लिए, ये भी बिल्कुल सही है, अर्थात उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न के हिसाब से इसके सभी विकल्प सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है खनिज पदार्थों का इस्तेमाल हमारे जीवन में कहाँ तक अनिवार्य है? पहला ऑप्शन है सुई से इमारत बनाने तक, दूसरा है बड़े जहाज़ों में, तीसरा है रेलवे लाइन में और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है क्वेश्चन नंबर 25 जो है हमारे कुल उपभोग में पौष्टिक खनिज कितने प्रतिशत पाया जाता है? पहला ऑप्शन है 0.3%, दूसरा है 0.5%, तीसरा है 0 या फिर फोर्थ है 0.7। तो क्वेश्चन के हिसाब से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है इनमें से कौन सी चट्टान एक ही खनिज से बनी होती है? पहला है ग्रेनाइट, सेकेंड है बेसाल्ट, थर्ड है चूना पत्थर और चौथा ऑप्शन है बलुआ पत्थर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा अपघर्षक खनिज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दंत मंजन बनाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दंत मंजन बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है सबसे नर्म खनिज कौन सा है? सबसे खनिज कौन सा है? चूना, सीमेंट, पत्थर या फिर लोहा। तो जो चूना सबसे नर्म खनिज है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा।
क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 29 है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। खनिज क्या है? समरूप तत्व, प्राकृतिक तत्व, वनस्पत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खनिज क्या है, इस क्वेश्चन के प्रश्नों के विकल्पों के हिसाब से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा समरूप तत्व। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? ऑप्शन ए है हेमेटाइट, लिमोनाइट और मैग्नेटाइट तथा सिडेराइट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेमेटाइट। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है खनिजों की पहचान किस किस प्रकार से की जा सकती है? पहला ऑप्शन है रंग, सेकंड है कठोरता, थर्ड है चमक और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हम खनिजों की पहचान इन सभी के हिसाब से कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कहता है खनिज का निष्कर्षण किसकी अनुमति के पश्चात ही संभव है? गैर सरकारी संस्थानों की, सरकार की, कानून की या फिर गैर कानूनी संगठनों की? तो हम खनिजों का जो निष्कर्षण है बिना सरकार की अनुमति के नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार की। अगला क्वेश्चन हमारा है 33। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा खनिज महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सेकंड है सल्फर, थर्ड है मैग्नीशियम और फोर्थ ऑप्शन है हीरा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन कहता है खनिज कहाँ पाए जाते हैं? अयस्कों में, रेत में, लोहे में या फिर पत्थर में? तो खनिजों की प्राप्ति हमें अयस्कों से ही होती है, यानी ओर से होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अयस्कों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। क्वेश्चन कहता है लौह अयस्क में सर्वोत्तम आधा ता और बनना है, सर्वोत्तम श्रेणी कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नेटाइट, सेकंड है मैग्नेमाइट, थर्ड है चुंबक और फोर्थ है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन कहता है मैग्नेटाइट में कितने प्रतिशत लोहे की मात्रा होती है? पहला ऑप्शन है 40%, दूसरा ऑप्शन है 60%, तीसरा ऑप्शन है 70% और चौथा ऑप्शन है 80%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटाइट प्रकार के लौह खनिज में 60% लोहे के अंश पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है भारत में लौह खनिज का कुल कितना उत्पादन मूल्य में योगदान है? भारत में लौह खनिज का कुल उत्पादन का कितना योगदान है? 4/4, 3/4, 5/4, 6/4। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3/4, 3/4, 3/4। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन कहता है चूना पत्थर किसमें पाया जाता है? चूना पत्थर किसमें नहीं, पूरा सा बनना चाहिए, किसमें पाया जाता है? चूना पत्थर किसमें पाया जाता है? तो चूना पत्थर पहला ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट में,
दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम कार्बोनेट में, तीसरा है कोयले में और चौथा है ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। राउरकेला इस्पात संयंत्र लोहा कहाँ से प्राप्त करता है? पहला है झरिया, दूसरा ऑप्शन है राउरकेला, तीसरा है भिलाई और चौथा है दुर्गापुर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है ये लोहा झरिया से प्राप्त करता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए झरिया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है, हेबन अपने पिता के साथ गांव से कहाँ आया था? इस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे, ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा खनिज महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है? एल्यूमिनियम, सल्फर, मैग्नीशियम या फिर हीरा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन हमारा कहता है, अभी तक कितने खनिजों की पहचान की जा चुकी है? पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में चर्चा की थी। तो अभी तक कितने खनिजों की पहचान की जा चुकी है? पहला ऑप्शन है 1000 से अधिक, सेकंड है 3000 से अधिक, तीसरा ऑप्शन है 2000 से अधिक और चौथा ऑप्शन है 1500 से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 2000 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी सेलखड़ी, ऑप्शन सी बॉक्साइट और ऑप्शन डी हीरा। तो जो सबसे कठोर खनिज है वो हमारा हीरा है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। गाड़ियाँ किसकी सहायता से चलती हैं? गाड़ियाँ किसकी सहायता से चलती हैं? इसी प्रकार का पीछे क्वेश्चन आया था, उसमें ऑप्शन दूसरे थे, इसमें ऑप्शन चेंज है। पहला ऑप्शन है मानव, सेकंड है इंजन, थर्ड है जल और फोर्थ ऑप्शन है ए और बी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों, मानव और इंजन की मदद से गाड़ियाँ चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्वेश्चन कहता है, मयूरभंज और क्योंझर लौह अयस्क की खाने कहाँ स्थित हैं? पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, सेकंड है महाराष्ट्र में, थर्ड है कर्नाटक में और फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये खाने हमारी उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। धातुएं कैसे बनती हैं? विभिन्न खनिजों के संयोग से, जहाज़ों से, रेलगाड़ियों से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न के हिसाब से इसका सही जो विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न खनिजों के संयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। प्लेसर निक्षेप किन खनिजों को कहते हैं? पहला ऑप्शन है सोना, सेकंड है चांदी, थर्ड है टिन और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, भारत में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाले खनिज कौन से हैं? अर्थात भारत में सबसे कम मात्रा में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है तांबा, सेकंड है सोना, थर्ड है सीसा और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो इन विकल्पों के हिसाब से ये सभी विकल्प सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा है, निम्नलिखित में से जीवाश्म खनिज कौन सा है? पहला ऑप्शन है बेरियम, सेकंड है कोयला, थर्ड है जिरकोन और फोर्थ है यूरेनियम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला जो है एक जीवाश्म खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन कहता है,
मैंगनीज का प्रयोग मुख्य रूप से सबसे अधिक किस में पाया जाता है? इस्पात के विनिर्माण में, निर्माण के रूप में, धातु के शोधन में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इस्पात के विनिर्माण में। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक ईंधन खनिज है? ऑप्शन ए जल विद्युत, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी थोरियम और ऑप्शन नंबर डी है बायोगैस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, परंपरागत साधन कौन है? लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त सभी परंपरागत साधन है। अगला क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी जलने वाली लकड़ी और ऑप्शन डी बायोगैस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है परिस्थापन क्या है? ऑप्शन ए धातुओं का पुनः चक्रण, ऑप्शन बी रद्दी धातुओं का प्रयोग, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख उपयोगकर्ता हैं? ऑप्शन ए कपास और जूट वस्त्र, ऑप्शन बी उर्वरक उद्योग, ऑप्शन सी लोहा और इस्पात उद्योग और ऑप्शन डी कहता है उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उर्वरक उद्योग। क्वेश्चन नंबर 56, चूना पत्थर निम्नलिखित उद्योगों में से किस एक उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है? ऑप्शन ए लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन बी उर्वरक उद्योग, ऑप्शन सी सीमेंट उद्योग और ऑप्शन डी जो है मोटर गाड़ी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट उद्योग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन है मैंगनीज का प्रयोग किन किन चीज़ों को बनाने में किया जाता है? पहला ऑप्शन है ब्लीचिंग, सेकेंड है कीटनाशक, थर्ड है पेंट बनाने में और चौथा है उपरोक्त सभी। तो मैंगनीज का उपयोग इन सभी में किया जाता है, तो इसके हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योगों के स्थान को प्रभावित नहीं करता है? पहला ऑप्शन है कच्चे माल और बिजली की उपलब्धता, बी ऑप्शन है बाजारों और पूंजी की उपलब्धता, तीसरा ऑप्शन है कच्चे माल और श्रम की उपलब्धता और ऑप्शन नंबर डी है शैक्षिक और चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बाजारों तथा पूंजी की उपलब्धता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, सबसे कठोर कौन सा है? निम्न में से सबसे कठोर क्या है? पहला हीरा, दूसरा पत्थर, तीसरा लोहा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीरा। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में प्रायोगिक भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? कच्छ की खाड़ी गुजरात, पूगा घाटी लद्दाख, गंगा घाटी हिमाचल प्रदेश या फिर नागरकोइल तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूगा घाटी लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 61,
विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील वर्क्स को पहले किस नाम से जाना जाता था? पहला है जोधपुर लोहा और इस्पात वर्क्स। दूसरा ऑप्शन है मैसूर लोहा और इस्पात वर्क्स। थर्ड है कानपुर लोहा और इस्पात वर्क्स। फोर्थ ऑप्शन है बर्नपुर लोहा और इस्पात वर्क्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैसूर लोहा और इस्पात वर्क्स। क्वेश्चन नंबर 62। हमारा जो 62 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन ए हीरापुर, ऑप्शन बी कुट्टी, ऑप्शन सी जमशेदपुर और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीरापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63। क्वेश्चन हमारा है, उड़ीसा निम्नलिखित खनिजों में से किसका अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लौह अयस्क, ऑप्शन सी मैंगनीज अयस्क और ऑप्शन 4 अभ्रक। तो इसका राइट आंसर होगा तांबा। उड़ीसा तांबा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आज हम 63 प्रश्नों को लेकर आए थे। आशा करते हैं आप सभी को पसंद आएंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।